प्लाज्मोलाइसिस जीवद्रव्य कुंचन। जब दो विलयनों के परासरण विभव ऑस्मोटिक पोटेंशियल की तुलना की जाती है तो एक विलयन का परासरण विभव दूसरे विलयन के परासरण विभव से कम या ज़्यादा अथवा बराबर हो जाता है। जिस विलयन का परासरण विभव कम होता है वह अल्प परासरी विलयन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है, जबकि अधिक परासरण विभव वाला विलयन अति परासरी विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। समान परासरण विभव वाले विलयन समय परासरी विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। जब किसी कोशिका को समपरासरी विलयन में, जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता के समान हो, रखा जाता है तो दोनों विलयनों का परासरण विभव समान होने के कारण परासरण क्रिया नहीं होती। कोशिका के आमाप का कोई परिवर्तन नहीं होता। कोशिका को यदि अति परासरी विलयन में रखा जाता है तो बाह्य परासरण होने लगता है, अर्थात कोशिका से जल बाहर निकलने लगता है। केंद्रीय रिक्तिका आकार में छोटी हो जाती है तथा स्टीफ दाब कम होने से कोशिका द्रव का कोशिका भित्तीय दाब समाप्त हो जाता है। इसके फलस्वरूप लचीली कोशिका भित्ति सिकुड़ जाती है तथा कोशिका का आयतन कम हो जाता है। इस अवस्था को सीमाकारी जीवद्रव्य कुंचन लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। कोशिका को अधिक समय तक ऐसे ही विलयन में रखने पर जल का वही परासरण जारी रहता है, जिससे जीवद्रव्य सिकुड़कर कोशिका भित्ति से पृथक होने लगता है। इस अवस्था को प्रारंभिक द्रव्य कुंचन कहते हैं। वही प्रसारण की क्रिया जारी रहने से जीवद्रव्य का सिकुड़ना जारी रहता है। अतः अंतः संकुचित जीवद्रव्य कोशिका के मध्य अथवा कोने में प्लाज्मा कला से घिरा दिखाई देता है। यह परिस्थिति प्रत्यक्ष जीवद्रव्य कुंचन एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में संकुचित जीवद्रव्य तथा कोशिका द्रव्य के मध्य बने स्थान में बाहरी विलयन भर जाता है, क्योंकि कोशिका पूर्णतः पारगम्य होती है। जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को अल्प परासरी विलयन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर अंतःपरासरण क्रिया द्वारा जल कोशिका में प्रवेश करने लगता है। कुछ समय पश्चात जीवद्रव्य फैलकर कोशिका भित्ति के संपर्क में आ जाता है तथा स्टीफ दाब टर्गेट प्रेशर के कारण कोशिका पुनः अपने वास्तविक आकार को ग्रहण कर लेती है। यह क्रिया जीवद्रव्य विकुंचन डीप्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। जीवद्रव्य कुंचन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। जीवद्रव्य कुंचन जीवित कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित होता है, अतः यह क्रिया कोशिका के जीवित होने को प्रमाणित करती है। दूसरा, यह क्रिया कोशिका कला की अर्धपारगम्यता तथा कोशिका भित्ति की पूर्ण पारगम्यता प्रकृति को प्रदर्शित करती है। तीसरा, जीवद्रव्य कुंचन तथा जीवद्रव्य विकुंचन क्रमशः कोशिका में बाह्य परासरण तथा अंतःपरासरण को प्रदर्शित करता है। चौथा, मांस, मछली, अचार आदि को लवणन साल्टिंग द्वारा एवं मुरब्बे में चाशनी द्वारा सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि लवण और चाशनी द्वारा जीवाणु अथवा कवकों आदि को जीवद्रव्य कुंचन द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाता है। पांचवा, अधिक सांद्रता के लवणों के छिड़काव द्वारा खरपतवार को
नष्ट किया जा सकता है। थैंक यू।